हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे हो और अच्छी तरह से पढ़ाई भी कर रहे हो और एक्साइटेड भी हो गए। क्यों एक्साइटेड हो? क्योंकि बिगेस्ट एंड मोस्ट रिवॉर्डिंग टैलेंट रिवॉर्ड एग्जाम मीटर जो तुम्हें लिखना है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मीटर को रजिस्टर करने के बाद आपने सैंपल पेपर डाउनलोड किया होगा और उसे ईमानदारी से सॉल्व भी किया होगा। तो कुछ क्वेश्चंस आपसे हो गए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो शायद आपसे ना होंगे। तो आपके मन में एक क्वेरी हुआ होगा कि आखिर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। तो आज यहां पर हम आपके लिए उसी सैंपल पेपर का सॉल्यूशन लेके आए हैं। पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। माय नेम इज सौरभ कुमार एंड आई एम अ मैथमेटिक्स एडुकेटर एट मेंटर्स एडु सर्व। और आज जिस क्लास का सैंपल पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है क्लास 6 के बच्चों का। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। वेरी 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 इजी बेसिक क्वेश्चन क्या है? एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री, उसको कौन सा एंगल कहते हैं? आप सबको पता होगा, वो एक कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ही आसान बेटा। अ रिफ्लेक्स एंगल मेजर्स। रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं बेटा? एक ऐसा एंगल जिसका मैग्नीट्यूड 180 से बड़ा होता है लेकिन 360 से कम होता है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? इफ 3/4 इज इक्विवेलेंट टू x बाय 20। तो क्या कह रहा है ये? तो ये कह रहा है कि 3/4 जो है दैट इज इक्विवेलेंट टू x बाय 20। तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो बेटा, तुम x की वैल्यू यहां से कैसे निकालोगे? तो 20 को उधर भेज दो। सो 3/4 इंटू 20, सो 4 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 15 कौन सा ऑप्शन है बेटा? ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? तो एंगल सम प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है क्वाड्रिलैटरल का। फोर साइडेड जो फिगर होता है क्वाड्रिलैटरल, क्या है? द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल आर इन द रेशियो 3:4:5:6। यू हैव टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ दीज एंगल्स। तो देखो बेटा, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है बेटा, तो देखो क्या करेंगे हम कि मान लेते हैं कि जो चार एंगल्स हैं वो कौन से हैं। तो ये रेशियो दिया हुआ है, तो मान लो 3x, 4x, 5x और 6x। अब क्या करना चाहिए? तो हम जानते हैं कि सारे एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? वो 360 होना चाहिए। तो 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 कितना? 18। सो 18x कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। तो यहां से x कितना आएगा बेटा? 360 अपॉन 18, यानी कि x आ जाएगा 20। तो अगर x 20 आया बेटा, तो यानी कि आपके एंगल्स क्या क्या हो गए? सो 3x मतलब 3 इंटू 20, तो एक एंगल हो गया 60। 4x 4 इंटू 20, एक एंगल हो गया 80। 5x 5 इंटू 20, एक एंगल हो गया 100। और 6x 6 इंटू 20, तो चौथा एंगल हो गया कितना? 120। तुम्हें क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा वाला एंगल बताओ। तो चारों में सबसे बड़ा कौन है? 120 डिग्री है। तो यानी कि ऑप्शन बी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या डेफिनेशन होता है? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर उसका डिनोमिनेटर से क्या होता है? छोटा होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जरा ऑप्शंस को चेक करो। तो देखो बेटा, ऑप्शन ए जो है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। अगर तुम ऑप्शन बी को देखो तो 1/7/8 इज एक्चुअली व्हाट? 8 + 7। तो ये ऊपर वाला तो क्या हो जाएगा? नीचे वाले से बड़ा हो जा रहा है। ये भी क्या है? ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा हो जा रहा है। तो हेंस तुम्हारा ऑप्शन ए आंसर होगा, क्योंकि यही आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो एक्चुअली यहां पर क्या है कि दो फ्रैक्शंस है, उनका कंपैरिजन है। ठीक है, तो देखो इसको तुम दो तरीके से कर सकते हो बेटा। एक तो तुम क्या कर सकते हो कि वैल्यूज निकाल के तुम पता कर लो कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो अगर मान लो मैं वैल्यू निकाल के पता करूं बेटा, तो 3/4 अगर मैं कैलकुलेट करता हूं ना, तो ये कितना आएगा? 3 को अगर 4 से मैं डिवाइड करके कैलकुलेट करता हूं
तो कितना आ जाएगा 0.75, मतलब 0.75 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 3/5, दिस इज 0.6। तो कौन सा बड़ा हो गया, यही बड़ा हो गया। ठीक है, तो इन दोनों में ये बड़ा है, तो ऑप्शन बी तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक। अच्छा चलो, अब अगर इसे मान लो मैं वैल्यू निकाल के ना करना चाहूं, तो देखो सबसे अच्छा तरीका तो यही था कि तुम वैल्यू निकाल लो, तुमको तुरंत पता चल गया। तो तुम इसको इस तरीके से कर सकते थे कि जैसे तुमने ये चीज पढ़ा होगा बेटा, कि जैसे मान लो हम क्या जानते हैं कि 4 जो है बेटा, 4 वो 5 से छोटा होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूं दोनों का, तो जब रेसिप्रोकल लोगे ना बेटा, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ठीक है, 4 5 से छोटा है, लेकिन अगर दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। अब ये भी जानते होगे कि अगर हम बोथ साइड सेम चीज से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहां पर हम दोनों साइड सेम पॉजिटिव नंबर +3 से मल्टीप्लाई अगर करें, तो इनइक्वालिटी का सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अभी भी होल्ड करेगा। मैंने दोनों साइड सेम पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज इंटैक्ट रहेगा। तो हेंस 3/4 जो है वो क्या होगा, 3/5 से बड़ा होगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो इनइक्वालिटी का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको यूज करके, लेकिन हाँ वैल्यू निकाल के भी तुम तुरंत इसका आंसर तक पहुंच सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नंबर विच इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हम लोग ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं बेटा, नंबर्स की जब स्टडी कर रहे होगे ना, तो ये सब चीज बेसिक चीजें, बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो तुम्हें पता होगी। तो 1 एक ऐसा नंबर होता है बेटा, 1 एक ऐसा नंबर होता है जो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। और इसका आंसर जो है वो ये है कि देखो प्राइम का क्या डेफिनेशन होता है बेटा, प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट का क्या डेफिनेशन होता है, तो कंपोजिट नंबर ऐसा होता है जिसके मिनिमम कितने फैक्टर्स होते हैं, जिसके एटलीस्ट 3 फैक्टर्स तो होते ही होते हैं। ठीक है, तो 1 एक ऐसा नंबर है जो कि नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। क्यों, क्योंकि ना ये प्राइम के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ना ही कंपोजिट के डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुमको दिया हुआ है एक रैशनल नंबर 289/391, और तुमसे कह रहा है कि ये रिड्यूस करिए अपने लोएस्ट टर्म में, मतलब कि ये सबसे लोएस्ट टर्म में क्या दिखेगा। तो देखो यहां पर साफ साफ दिख रहा है, ऊपर 289 है जो कि 17 से क्या है, 17 से डिविजिबल नंबर है। तो 17 से अगर मैं ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, तो ऊपर बन जाएगा 17 और नीचे बन जाएगा 17 to 34, फिर आ जाएगा तो 23 आ जाएगा नीचे। अच्छा, तो 17 से डिवाइड करने पे मुझे ये मिला, क्या अब ये और फर्दर रिड्यूस हो सकता है, नहीं। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि अब ये प्राइम नंबर है, तो अब ये नहीं होगा। तो हैंड आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 17/23 हो जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर होगा। तो ये भी बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है, आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है, रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म वाले, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आई होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेडेसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। सबसे पहली बात की, प्रेडेसेसर का क्या मतलब होता है बेटा, प्रेडेसेसर का मतलब होता है जस्ट पहले वाला, जस्ट पहले वाला। तो तुमको पूछ रहा है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो बेटा देखो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100। तो तुमको पूछ रहा है कि 100 से जस्ट पहले कौन सा नंबर है, तो क्या है उसका आंसर बेटा, 99 है उसका आंसर। 100 से जस्ट पहले 99 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हेन 34 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -36 क्या मिलेगा। मतलब -36 में तुमको 34 सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा 36 + 34 46 56 66 70, -70 इज योर आंसर, ऑप्शन डी। तो तुम लोगों ने बड़े ही आसानी से इसको भी कर लिया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट ऑफ दीज 4 फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस का कंपैरिजन का क्वेश्चन है। तो देखो बेटा आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा, बेसिक कंसेप्ट, कि जैसे मान लो अगर हमें फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तो देखो 2 सिनेरियो हैं। अगर मान लो जो तुम्हारे पास फ्रैक्शंस हैं, ठीक है, जितने भी हैं, 2 हैं 3 हैं 4 हैं, जितने भी हैं, अगर मान लो उन सब का डिनोमिनेटर तुमको सेम दिख रहा है, ठीक है, सेम दिख रहा है, तो क्या करते हैं, सीधे सीधे हम लोग न्यूमेरेटर जो है उसको कंपेयर कर लेते हैं। जो न्यूमरेटर्स का ऑर्डर होगा
वही तुम्हारा ओवरऑल फ्रैक्शंस का भी ऑर्डर हो जाता है। तो ये है तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट, ठीक। लेकिन अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिसका डिनोमिनेटर सेम है नहीं, तो मैं कैसे कंपेयर करूंगा? तो देखो, जो बेसिक कंसेप्ट है वही दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो बड़ा आसान हो जाता है मामला, सीधे सीधे न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेते हैं। तो बस इसी पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिसका डिनोमिनेटर पहले से सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पहले सेम बना लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, एलसीएम की मदद लेनी पड़ेगी। तो 3, 9, 2, 12, तो अगर तुम 3, 9, 2 और 12 का एलसीएम लोगे ना बेटा, एलसीएम, तो 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 36। तो अब देखो, अब जो तुम्हारा ये पहला वाला फ्रैक्शन है 2/3, ये पता है अब क्या दिखेगा? तो एलसीएम 36 आया ना, तो 3 इंटू वॉट, 3 इंटू 12 इज 36, तो 2 इंटू 12 कितना, 24। तो पहला फ्रैक्शन ये हो गया। अब दूसरा वाला बेटा 9 इंटू 4 36, तो 5 इंटू 4 20। अब तीसरा वाला, सो 2 इंटू 18, तो 1 इंटू 18, तो तीसरा ये बन गया। और चौथा वाला तो 12 इंटू 3, तो 7 इंटू 3 21, ये बन गया। अब बेटा जब डिनोमिनेटर सेम बन गया तो अब क्या करना है तुम्हें, अब न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। जो न्यूमरेटर का ऑर्डर होगा वही ओवरऑल फ्रैक्शन का ऑर्डर होगा। तो तुमको क्या पूछा है, सबसे बड़ा वाला। तो देखो सबसे बड़ा वाला न्यूमरेटर कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। तो ये सबसे बड़ा न्यूमरेटर ये दिख रहा है, तो यानी कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन यही वाला होगा। और ये कौन सा फ्रैक्शन था बेटा, ये कौन सा फ्रैक्शन था, ये 2/3 था। तो व्हाट इज योर आंसर, योर आंसर इज 2/3, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये डेसिमल्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो ऐसे भी बेसिक क्वेश्चंस आपने काफी किए होंगे। तो चलिए क्या होगा, तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को जोड़ लिया जाए। किसको, इन दोनों को, ठीक है। चलिए ऐड करें तो कितना आ जाएगा बताइए, ये आ गया। और अब मैं इस रिजल्ट में सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूं इस रिजल्ट को, ठीक है। चलिए 10 - 5 इज 5, यहां से एक गया तो 4, फिर यहां 5 और यहां 1। तो कितना आएगा आंसर बेटा, तो देखिए आंसर आ रहा है 1.545। ऑप्शन ए इज योर आंसर। तो ये भी बड़ा बेसिक क्वेश्चन था बेटा, डेसिमल्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड। तो इसने भी आपको चैलेंज नहीं किया होगा, आपने आसानी से कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन भी क्वाड्रिलैटरल से बेस्ड है और ये क्वेश्चन भी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलैटरल पे मुझे दिख रहा है। 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर 80 डिग्री, 70 डिग्री, 120 डिग्री। तो चौथा पूछा है, तो चारों एंगल का सम, किसी क्वाड्रिलैटरल के चारों इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है, हम जानते हैं। तो यानी कि चलिए चौथा एंगल को अगर x मान लिया जाए तो ये तीनों को जोड़िए, तो यानी कि 80 + 70 + 120, और इसमें चौथा वाला भी जुड़ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 360 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना, ये हो गया 150, और 150 + 120 कितना, सो 270। तो x हो जाएगा, x हो जाएगा 360 में, वो 270 उधर भेज दो, 270 को घटा दो, कितना कितना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज योर आंसर, यानी कि ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो बेहद ही बेसिक क्वेश्चन है ये भी, बहुत ही। चलिए अगला क्या है, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट अ नंबर डिविजिबल बाय 12। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो नंबर है, ठीक है, क्या है, ये 10,004 है। तो कह रहा है कि इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, द लीस्ट नंबर विच शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू गेट अ नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12। तो बेटा ध्यान से सुनो, अगर मैं अभी इस नंबर को 12 से डिवाइड कर दूं तो जाहिर सी बात है कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, हमें कुछ रिमाइंडर मिलेगा, ठीक। क्यों मुझे पता चल गया कि अभी ये 12 से डिवाइड करने पे एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, रिमाइंडर मिलेगा? क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज ही मुझसे ये कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कि इसमें क्या घटाएं कि घटने के बाद ये 12 से डिविजिबल बनेगा।
क्या घटाएं कि घटने के बाद ये 12 से डिविजिबल बनेगा? तो जाहिर सी बात है, अगर अभी मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो नहीं ना होगा परफेक्टली डिविजिबल, रिमाइंडर मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, जो रिमाइंडर मुझे अभी मिलेगा ना, वही मेरा आंसर होगा बेटा। तो अगर उसी रिमाइंडर को मैं इसमें घटा दूंगा तो जो नंबर बनेगा वो 12 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बस चलिए डिवाइड कर दिए इसको, किसको, ये जो 10,004 है इसको क्या कीजिए, 12 से डिवाइड कर दीजिए और फाइंड कर लीजिए रिमाइंडर। तो चलिए रिमाइंडर फाइंड करते हैं बेटा। तो 12 इंटू 8 96, 4 कैरी, 12 इंटू 3 36, 4 एंड 44 हो गया। तो फिर 12 इंटू 3 36, तो 8, तो रिमाइंडर 8 आ रहा है बेटा। ठीक, सो रिमाइंडर 8 आ रहा है। तो यानी कि अगर मैं इस नंबर में 10,004 में 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूं ना, तो जो नंबर बनेगा वो 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 8। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, द स्मॉलेस्ट होल नंबर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, जब आपने होल नंबर पढ़ा होगा आपको पता है होल नंबर की शुरुआत 0 से होती है, तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप लोगों की तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी है और आप सब एक्साइटेड भी हो। तो मैं तो अपनी तरफ से यही कहूंगा बेटा कि मीटर को जो है अपने पूरे पोटेंशियल ईमानदारी से लिखो। ठीक है, खूब सारे रिवॉर्ड्स जीतो, कैश रिवॉर्ड्स जीतो, स्कॉलरशिप्स जीतो, फ्री एजुकेशन जीतो। ठीक है, लेकिन क्या है, नर्वस नहीं होना है, तैयारी अच्छे से करो और बस एग्जाम हॉल में जाना है, कूल माइंड से एग्जाम देना है, रिवॉर्ड्स जीतना है। तो मेरी तरफ से बेटा आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर मीटर एग्जामिनेशन।